नहीं, मामला सुलझेगा कहाँ से? मामला असल में उलझ गया है। हाँ। और उसकी मूल वजह ये है कि जो आरक्षण की अवधारणा थी उसको ही सीधे प्रश्नांकित अब कर दिया गया है कि वो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होगा या आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। हम्म। अब सवाल ये है कि जो अभी वर्डिक्ट आ रहा है, आप पिछले एक दशक को याद कीजिए। गुजरात में पाटीदारों का आंदोलन हुआ, हरियाणा में जाटों का आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में मराठों का आंदोलन हुआ, आंध्र प्रदेश में कापू का आंदोलन हुआ। उस समय इंदिरा साहिनी केस के जजमेंट को सामने रखा जाता था और ये कहा जाता था, बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई बार इस तरह की टिप्पणियां की हैं कि साहब 50% की जो लिमिट है हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। राइट। तो मुझे लगता है कि यहां से आरक्षण को लेकर के जो तमाम समुदाय हैं वो अब एग्रेसिव होंगे कि जब राइट। 50% की कोई सीमा नहीं है तो मराठों ने क्या बिगाड़ा है आपका, जाटों ने क्या आपका बिगाड़ा है, कापुओं को क्यों नहीं मिलेगा और पाटीदारों को क्यों नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस इशू पर अगर हार्दिक पटेल थोड़ा बहुत पॉलिटिकली या अपने आत्मा से जीवित होंगे तो इस इशू को उठाना चाहिए उन्हें। हम्म। तो ये इशू अब और आगे जाएंगे तो बजाय आरक्षण में जो खामियां रह गई, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अभी आरक्षण जहां जहां लागू था पिछले 75 साल से, या ओबीसी का जो आरक्षण पिछले एक डेढ़ दशक से, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सच्चाई ये है क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण बेहद कम, और सिर्फ ओबीसी का नहीं, ओबीसी का तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अभी लागू हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ। एससी एसटी का आरक्षण भी वहां पर पूरा नहीं है और कहीं कहीं तो हालात ये है कि 50% के नीचे है। आरक्षण पूरा कहां है? क्लास 4 में, और थोड़ा पूरा हो रहा है क्लास 3 में। हालात ये है, रिव्यू यहां होना चाहिए था। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दल हैं और जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो इस सवाल को क्यों नहीं उठा रही। जाति जनगणना का सवाल तो है ही, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि इन 8 सालों में कांग्रेस ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। इन 8 सालों में जो भी भर्तियां निकली हैं उसमें एनएफएस कितना हुआ है, उसमें रिजर्वेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ है, आपने ईमानदारी से दिया है कि नहीं दिया है, इस पर भी बहस होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो रही है। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी कोई बहस होगी, क्योंकि बीजेपी आरएसएस का जो नैरेटिव है उसके ट्रैप में सारे राजनीतिक दल हैं। एक आध को छोड़ दीजिए, वो आप गिन लेंगे कि स्टालिन है, या इधर आरजेडी की भी हिम्मत नहीं हो रही अब तो अब इस पर बहस कौन करेगा? कुछ न्यूज चैनल, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसके बाद होना क्या है? मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हासिल होने वाला है। इस विमर्श का, इस बहस का भी कुछ भी नहीं निकलने वाला है। अब जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो जाटों के हों, पाटीदारों के हों या कापुओं के हों, ये सामाजिक संगठन जरूर उभर सकते हैं और यहां से कोई नई राजनीतिक शुरुआत हो सकती है। जिस तरह से विपक्ष को डराया गया है कि आप कौन से मुद्दे पर बोलेंगे, कौन से पर नहीं बोलेंगे। जो अभी आपने टिप्पणी की थी कि ज्यादा जानकारी मायावती के बारे में बीजेपी को, वो इस इशू पर नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है? आप कभी कभी, माने मुझे लगता है कभी कि सपने में आता है कि आज जाति जनगणना का सवाल उठा दी। सबसे बुनियादी तो ये कि साहब जनगणना हो। मोदी जी ने तो बहाना ले लिया है कि कोरोना की वजह से हम अभी जनगणना नहीं करा सकते, दुनिया भर का हर काम हो सकता है लेकिन जनगणना स्थगित की जा चुकी है। और उसमें जब ये सवाल आएगा तब जाति जनगणना का सवाल आएगा ना, इसलिए वो अब बिल्कुल दूर हो गया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कुठाराघात हुआ है आरक्षण की अवधारणा पर, माने इसमें अभी जो विस्तार की गुंजाइश थी, मैं बाबा साहब को जब याद करता हूं तो वो तो ये कह रहे थे कि खेलों में आरक्षण होना चाहिए, आपका ठेकेदारी में आरक्षण होना चाहिए,
और इसे ठेकेदारी में लागू किया मायावती ने उस समय, और मायावती ने खेलों में आरक्षण की भी बात की और उस समय लोग मजाक बना रहे थे, कह रहे साहब खेलों में कैसे हो सकता है। अरे अब इस देश में अज्ञानता कितनी है, धार्मिकता कितनी है वो आप देखिए, और उसी के बरक्स अज्ञानता कितनी है। और जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा है कि साहब आरक्षण तो 10 साल के लिए था, और मैं नहीं समझता हूं कि पारदीवाला साहब को ये मालूम नहीं, बखूबी मालूम है उनको। इस समय बहुत सारे बीजेपी के सांसद और मंत्री जो दलित समुदाय से आते हैं, वो ये नैरेटिव लगातार गढ़ रहे हैं। उनको शायद ये टास्क मिला हुआ है कि आपको जाकर के बोलना, मैं उसका साक्षी रहा हूं, कहिए तो नाम भी बता दूंगा, एक हमारे पड़ोस के ही मंत्री जी, उन्होंने बाकायदा कहा कि आरक्षण से दलितों का बहुत नुकसान हुआ है, और वो कम्युनिस्ट पार्टी से निकल करके आने वाले सांसद हैं जो आजकल मंत्री हैं बीजेपी गवर्नमेंट, उनको इस काम पर लगाया गया है कि आप ये नैरेटिव लगातार चलाएं कि आरक्षण से बहुत नुकसान हुआ दलितों का, आरक्षण अगर नहीं होता तो साफ बड़ा फायदा होता। और उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए था। अब मैं नहीं जानता, मुझे कोई भरोसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम, उनको सब मालूम है, लेकिन जनमानस में ये चीजें लेकर के जाना, अब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है तो ऑब्वियस है कि लोग कहेंगे कि साहब आरक्षण तो 10 ही साल के लिए था, तो वो क्यों अभी तक बढ़ाया जा रहा है। ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा। और मैं अभी लक्ष्मण यादव